Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about the elevation in boiling point, colligative properties is second, elevation in boiling point. Elevation elevation in boiling point. Elevation in boiling point. In first of all, we discuss about the boiling point. In what is the boiling point? Boiling point. तो देखो boiling point क्या होता है? The boiling point of a liquid, that temperature, the vapor pressure of a liquid will become equal to the atmospheric pressure is called boiling point. यानी किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। सपोज एक सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ये मेरे पास टू कंटेनर है एंड टू कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड है, यानी ये लिक्विड है फर्स्ट कंटेनर एंड सेकंड कंटेनर एंड इन दिस लिक्विड क्लियर। हमें बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करना है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज, और ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन पे लग रहा है, और ये 1.03 बार या इसको हम बोल सकते हैं 1 atm। तो देखो मैं इस सॉल्यूशंस को हीट कर रहा हूं, क्या हीट करते ही ये सॉल्यूशन बॉइलिंग हो जाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, बॉइलिंग तो होगा ही नहीं। तो कब बॉइलिंग होगा ये सॉल्यूशन? आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, हीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब ये सॉल्यूशन तब बॉइलिंग हो जाएगा, तब इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सपोज करो इस सॉल्यूशंस को मैंने इतना हीट किया कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम किया, तो ये सॉल्यूशंस कभी भी बॉइलिंग नहीं होगा। और इसको मैंने इतना हीट किया कि इसका जो वेपर प्रेशर है इक्वल हो जाता है 1 atm, और यहां मैं ये लिख रहा हूं वेपर प्रेशर डज नॉट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप कहोगे कि सर ये सॉल्यूशंस बॉइलिंग नहीं होगा, ये सॉल्यूशंस जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल हो जाएगा तो ये सॉल्यूशंस हीट करने लगेगा। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं। हम एक ओपन क्लोज जार लेते हैं और उसको हम गैस पे रखते हैं और वो वाटर को हम हीट करते हैं, तो क्या हीट करते ही वो वाटर उबलने लग जाता? तो नहीं, आप हीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एनवायरमेंट का जो प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है, ये जब इक्वल हो जाएंगे तब वो वाटर हीट करने मतलब बॉइलिंग हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हर एक लिक्विड का स्पेसिफिक कैटेगरीज है, मतलब हर एक बॉइलिंग लिक्विड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड विल बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो देखो अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमें क्या करना है? तो वी नो दैट जब आपके पास
इसको एक्सप्लेन करते हैं। जब आपके पास कोई सॉल्यूशंस होता है, तो सपोज करो पहले मेरे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, तो वी नो दैट प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है जब आप इसमें क्या मिला देते हो, सोल्यूट, और वो भी कैसा, सॉलिड सोल्यूट। क्लियर है? तो जब सॉलिड सोल्यूट हम मिलाते हैं तो क्या हुआ कि अब ये सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यस या नो? क्लियर? जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशंस का मैं बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा हूं टीबी से, एंड प्योर सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी नॉट। क्लियर? इतना ध्यान रखना। क्लियर? अब होता क्या है कि सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर कम हो गया। सपोज करो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक? ये जो ग्राफ है इन बिटवीन वेपर प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, और यहां जो है ये वेपर प्रेशर है यहां। क्लियर है? तो देखो क्या होता है, मेरे पास जो वेपर प्रेशर है, तो देखो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा कोई ना कोई सॉल्वेंट का, मैं हीट करता जाऊंगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब ये वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट बॉइलिंग हो जाएगा। इट मींस ये किसका है, सॉल्वेंट। क्लियर है? अब इस सॉल्वेंट में जैसे ही आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट मींस सॉलिड डिसॉल्व किया, तो सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर विल बिकम, सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो यहां होगा कुछ ना कुछ। तो आप अब वेपर प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर और ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो ये यहां आया, तो सॉल्यूशंस अब यहां पर क्या होगा, वेपराइज्ड होगा। क्लियर है? तो देखो क्या है, जब आप इस पॉइंट को इस टेम्परेचर पे क्या करोगे, ये यहां पे है और ये यहां पे है, तो ये तो जो बॉइलिंग पॉइंट था ये तो किसका है, प्योर सॉल्वेंट का, टीबी नॉट। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसका है, टीबी यानी सॉल्यूशंस का। अब ध्यान देना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है, तो मैं आपको एक ग्राफ में और समझाता हूं। ये किसका लिया, आपने लिया है सॉल्यूशन का। किसका लिया, सॉल्यूशंस का। तो देखो अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये किसका आएगा, डेल पी का यानी वेपर प्रेशर का, और ये जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, डेल टीपी का। तो ये जो डेल टीबी है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी आपने प्योर सॉल्वेंट से कितना टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज किया, वो टेम्परेचर ही आपका क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि डेल टीबी जो होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशंस का टेम्परेचर ज्यादा है, माइनस किसका करोगे, टीबी नॉट का। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये आ जाएगा, टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट। तो मैं यहां पे बता दूं आपको कि जो टीबी है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस ये जो ये सॉल्यूशन बन रहा है तो इसमें जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब कोई भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में भी हो सकता है। नेक्स्ट टीबी नोट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो ये हुआ
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? अब देखो क्या होता है। वी नो दैट यहां से इस ग्राफ से ये जो गैप होता है ये बिकम इक्वल होता है, तो इट मींस मैं ये लिख सकता हूं कि जो डेल टी बी होता है elevation in boiling point is a colligative properties and the is direct proportional to vapor pressure। अब ध्यान देना, कहीं ना कहीं हम ये पढ़ के आए हैं कि जो भी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो जो ये वेपर प्रेशर है इसके इक्वल हो गया वेपर प्रेशर। अब देखो, और वेपर प्रेशर जो होता है वो मोलारिटी के इक्वल होता है। क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डेल टी बी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, यानी डेल टी बी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मोलारिटी। आप इसमें ये ध्यान रखना कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इन सॉल्यूशंस की कोलगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, और जो भी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशंस या मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशंस के प्रोपोर्शनल टू होती है। तो यहां से आप प्रोपोर्शनल टू को हटाओगे तो डेल टी बी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा के बी डॉट स्मॉल एम। जो के बी होता है ये मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। क्लियर है? और यूनिट ऑफ के बी कैल्विन केजी मोल इनवर्स होती है। क्लियर है? यानी जो हम ये कर रहे हैं रिलेशनशिप इन बिटवीन द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हुआ के बी। एम जो होता है वो होता है मोलालिटी। क्लियर है? और डेल टी बी है वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं फिर बता दूं, जो भी हमारे पास ये कोलगेटिव प्रॉपर्टीज है 4 टाइप्स की, जो भी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज होगी वो प्रोपोर्शनल टू होगी डायरेक्ट मोलालिटी के। क्लियर है? तो वी नो दैट कहीं ना कहीं हम मोलालिटी डिस्कस करके आए थे लास्ट वीडियो में कि मोलालिटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन W, सॉरी ये W2 अपॉन M2 और ये W है, ये मोलालिटी होती है। क्लियर है? और मैं इस इक्वेशन को वन इक्वेशन बोल रहा हूं। क्लियर है? तो क्या करेंगे हम, वैल्यू ऑफ M पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट, देन डेल टी बी in value of M put in the equation first, so del TB is equals to KB into small m equals to W2 upon M2 into 1000 upon W1। clear है? here M2 is equals to KB into W2 into 1000 upon del TB into W1। clear है? तो ये जो रिलेशनशिप आया है ये रिलेशनशिप आया है इन बिटवीन द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? हियर M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, W1 mass of solute। clear? M2 W2 KB molar elevation constant। क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताता हूं,
डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इक्वल होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। कभी भी जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करो, अगर डायरेक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट गिवन है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करो, या फिर अगर आपको ये कहे कि भाई सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू ये है और प्योर सॉल्वेंट की ये है, तो आप इसको टीबी माइनस टीबी नोट कर लोगे और इसको हम क्या कहेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं फिर बोल दूं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर at which vapor pressure of a liquid will become equal to the atmospheric pressure is called boiling point। यानी अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशंस को आप हीट कर रहे हो, तो वो सॉल्यूशन तब बॉयल होगा जब उस सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो वो जो टेम्परेचर आप दे रहे थे, जिस हीट पे दे रहे थे, तो वो टेम्परेचर ही उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है, वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, या इज ग्रेटर देन द फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है देन किससे, सॉल्यूशन से। तो प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। अगर जैसे इसका हीट दे तो वो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। अगर इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसोल्व किया तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो इस वेपर प्रेशर को यहां पे लाना, सिंपल सी बात है। जब अगर आपके पास सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां है पहले, तो इसको हीट करोगे तो यहां तक लाने के लिए, एक यहां से यहां तक लाने के लिए, तो देखना किसमें हीट की ज्यादा आवश्यकता होगी, तो सॉल्यूशंस वाले में ज्यादा होगी। इट मींस टीबी माइनस क्या हो गया, टीबी नॉट। तो ये कितना टेम्परेचर ज्यादा दिया आपने, वही क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, सो इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, and the vapor pressure is direct proportional to molality, so del TB is direct proportional to M। clear? and proportional to टाओगे तो क्या आएगा, KB, and KB is molar elevation constant and unit of KB क्या होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। मैं फिर क्या दूं, हर एक लिक्विड के लिए KB की वैल्यू प्रैक्टिकल वैल्यू होती है और ये सभी के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। और ऐसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूले जैसे अपन ने कल लास्ट वीडियो में रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा था, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था, वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया था, मोलर मास कैलकुलेट किया था। इसी तरह सेकंड जो प्रॉपर्टी जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें भी हमने मोलर मास कैलकुलेट के लिए फॉर्मूला ले लिया। क्लियर है? और ये जो भी वेट है यहाँ पे, ये सारे के सारे ग्राम्स में है। क्लियर? तो मैं जब आपके पास ये कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब मैं फिनिश करा दूंगा तो अब रिलेटिव इन लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है? एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द आफ्टर वांटा फैक्टर, और ये यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, खत्म। जब वांटा फैक्टर पढ़ेंगे तो हम उसमें भी क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है?